हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान सफर पर। तो आज हम लाए हैं सीटेट हिंदी का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम कमाते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, भाषा सीखने का प्राथमिक मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है वो है व्याकरण सीखना। दूसरा ऑप्शन जो है वो है विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन जो है वो है केवल परीक्षा में पास होना। चौथा ऑप्शन जो है वो है कठिन शब्दों को रटना। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 है सहज और स्वाभाविक। ऑप्शन नंबर बी है कठिन और सचेत। ऑप्शन नंबर सी है केवल स्कूल में होने वाली। ऑप्शन नंबर डी है नियम रटने वाली। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ए, सहज और स्वाभाविक। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह ये है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो पहला ऑप्शन जो है वह है लिखित परीक्षा। दूसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो। तीसरा ऑप्शन है मौखिक प्रश्नोत्तर। चौथा ऑप्शन है कठिन शब्दों का इमला। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इसका परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस प्रकार है, भाषा के कितने मुख्य कौशल होते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है 2। ऑप्शन नंबर बी है 3। ऑप्शन नंबर सी है 4। ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का परफेक्ट आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उत्पादनात्मक है जिससे हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सुनना और वो पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी है बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर सी है सुनना और बोलना। ऑप्शन नंबर डी है पढ़ना और लिखना। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है बी, यानी कि बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस प्रकार है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रभाषा। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों की मातृभाषा। ऑप्शन नंबर डी है मानक हिंदी। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों की मातृभाषा। बच्चों की मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का देना चाहिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है व्याकरण सीखना। ऑप्शन नंबर 2 है आनंद और रसानुभूति करना। ऑप्शन नंबर 3 है कठिन शब्दों के अर्थ रटना। ऑप्शन नंबर 4 है कवि का जीवन और परिचय देना। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि आनंद और रसानुभूति करना। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 7 का परफेक्ट आंसर है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 8 है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसे होती है? ऑप्शन नंबर ए है जन्मजात, ऑप्शन नंबर बी है अर्जित की जाने वाली, ऑप्शन नंबर सी है बहुत धीमी, ऑप्शन नंबर डी है नकल पर आधारित। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में जन्मजात ही आ जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इस प्रकार है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, पाठ्य पुस्तक के पाठ को जोर जोर से पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो ये है, आपस में बातचीत करना और अनुभव को साझा करना। ऑप्शन नंबर सी है सुलेख लिखना। ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नों के उत्तर याद करना। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है आपस में बातचीत करना और अनुभव को साझा करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 10 है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो ये है बच्चों को सजा देना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की खामियों कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करना। तीसरा ऑप्शन जो है वो ये है परीक्षा का समय बढ़ाना। चौथा ऑप्शन जो है वह स्कूल की छुट्टी जल्दी करवाना। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बच्चों की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना। ये क्वेश्चन नंबर 10 का बी जो है परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से स्वर्ण वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है क, ऑप्शन नंबर बी है अ, ऑप्शन नंबर सी है च, ऑप्शन नंबर डी है त। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अ जो है वो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ये है, संज्ञा के कितने मुख्य भेद होते हैं? संज्ञा के कितने मुख्य भेद होते हैं? तो ऑप्शन जो ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 2। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है, हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ये जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक। तो हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो बी है, यानी कि हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का परफेक्ट आंसर जो है वो है बी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन डी है अव्यय। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का बी जो है परफेक्ट आंसर है सर्वनाम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ये है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4,
ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि संज्ञा के कुल 6 भेद होते हैं। सॉरी संज्ञा के नहीं, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 16 है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्रिया, दूसरा ऑप्शन है विशेषण, तीसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण, चौथा ऑप्शन है संधि। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है बी, यानी कि विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 16 का परफेक्ट आंसर जो है वो है 16, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है बी, विशेषण इसका परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राम आम खाता है, वाक्य में खाता क्या है? तो परफेक्ट इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्रिया। क्रिया जो है इसका वाक्य में तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो है क्रिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि ऑप्शन ए है रोमन, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है गुरुमुखी, ऑप्शन डी है फारसी। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। बी जो है इसका परफेक्ट आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सुबह, दूसरा ऑप्शन है रात, तीसरा ऑप्शन है शाम, चौथा ऑप्शन है दोपहर। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है रात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दिन शब्द का विलोम जो होगा वो होगा रात, यानी कि परफेक्ट आंसर जो है बी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी है दिनकर, ऑप्शन नंबर सी है बादल, ऑप्शन नंबर डी है पवन। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिनकर। दिनकर जो हुआ इसका परफेक्ट आंसर हुआ, यानी सूर्य शब्द का पर्यायवाची दिनकर शब्द हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो ये है, दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है समास, ऑप्शन नंबर बी है संधि, ऑप्शन नंबर सी है कारक, ऑप्शन नंबर डी है उपसर्ग है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संधि। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्वेश्चन नंबर 21 का परफेक्ट आंसर है। दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को संधि कहते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शब्द के पहले जोड़कर उसका अर्थ बदलने वाले शब्द खंड को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी है समास, ऑप्शन नंबर डी है संधि। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि उपसर्ग है। उपसर्ग जो है 22 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है, यानी जिस शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ जाता है उसका अर्थ बदल जाता है उसे ही उपसर्ग कहते हैं। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो ये है, शब्द के अंत है, यानी कि पीछे जुड़ने वाले शब्द खंड को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी है कारक, ऑप्शन नंबर डी है विलोम।
तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है पढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को और आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो ये है, हिंदी में वचनों कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। तो हिंदी में वचनों के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में वचनों के कुल 2 प्रकार होते हैं, यानी कि इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ए। ए जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो ये है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की चयन कीजिए। शुद्ध शब्द इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी है वो जो है, ऑप्शन नंबर बी वो है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर डी है आशीर्वाद। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो ये ऑप्शन नंबर सी है, देखिए आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 26 है, मुहावरा अंगूठा दिखाने का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाने का सही अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए है मदद करने से माफ मना करना, मदद करने से साफ मना करना, ऑप्शन नंबर बी है प्यार जताना, ऑप्शन नंबर सी है चिढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी है जीत की घोषणा करना। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ये है मदद करने से साफ मना करना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। ए जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार की सामग्री होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को सामग्री होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है केवल कठिन शब्द, दूसरा ऑप्शन है बाल साहित्य कहानियाँ और कविता, तीसरा ऑप्शन है केवल बड़े लेखकों की जीवनियाँ, चौथा ऑप्शन है अमूर्त परिभाषा। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल साहित्य और कहानियाँ और कविता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है क्वेश्चन नंबर 27 का परफेक्ट आंसर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है गति से पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है अर्थ समझना, तीसरा ऑप्शन है अक्षरों को पहचानना, चौथा ऑप्शन है साफ आवाज। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि अर्थ समझना। किसी भी चीज़ को पढ़ने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़ें, यानी कि उसका अर्थ जब तक समझ में ना आए तो वह पढ़ाई हमें कोई काम नहीं आ सकती। इसलिए जो भी पढ़ें उसके अर्थ को समझें। तो इसका ऑप्शन जो है वो भी परफेक्ट आंसर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो ये है, तेरी भाषा सूत्र है के अनुसार भारत में पहली भाषा के रूप में क्या पढ़ाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी है मातृभाषा या क्षेत्र भाषा, ऑप्शन नंबर सी है विदेशी भाषा, ऑप्शन नंबर डी है संस्कृत भाषा। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी 30 की ओर बढ़ते हुए, ये क्वेश्चन नंबर 30 जो है लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन ये है, एक से अधिक भाषा जानने वाले बच्चों में कैसा विकास बेहतर देखा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो ये है, वे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, दूसरा ऑप्शन है उनका संगठनात्मक और सामाजिक लचीलापन बेहतर होता है,
तीसरा ऑप्शन है वे केवल एक भाषा बोल जा पाते हैं। चौथा ऑप्शन है उनके दिमाग पर बोझ बढ़ता है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 30 का इसका परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, उनका संज्ञानात्मक और सामाजिक लचीलापन बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का परफेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो फिलहाल जब तक के लिए इतना ही। आप लोग बताइए ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। आप लोगों से क्षमा मांगते हैं, जो छोटी मोटी गलती हुई है उस गलती को आप लोग थोड़ा दिल पे ना लें, क्योंकि अभी हम शुरू से